नमस्कार दोस्तों। समस्या अधिक जटिल हो तो समाधान अध्यात्म से ही निकलता है। उसी अध्यात्म को समझने के लिए देश दुनिया के जाने माने लोगों और धर्मगुरुओं ने नोएडा में विस्तार से मंथन किया। डॉक्टर संदीप मारवाह ने निहितार्थों को रोचक ढंग से समझाया। उन्होंने कलाओं के विकास पर विशेष जोर दिया। दरअसल प्रेम, शांति और एकता की बात तभी की जा सकती है जब सभी धर्मों और संप्रदायों का पूरा सम्मान किया जाए, क्योंकि सभी पंथों के साहित्य में शांति और प्रेम की बात की गई है। तभी तो आज विश्व को अध्यात्म से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यह चर्चा मारवाह स्टूडियो में आयोजित एक सेमिनार में की गई। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपने अपने विचार रखे। सभी ने शांति के लिए शांति के मार्ग पर चलने की जरूरत पर बल दिया। इसके लिए देश में एकता की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर इंसान एक ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने हमें शुद्ध जीवन दिया है। हम जीवन कैसे जीते हैं यह हम पर ही निर्भर करता है। आयोजन की अध्यक्षता ग्लोबल योग एलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल ने की। संदीप मारवाह ने आध्यात्मिकता के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हर धर्म हमें मानवता सिखाता है। हम इंसान तो क्या, पेड़ पौधों और जानवरों में भी भाव का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए योग, ध्यान और प्रेम को जीवन का आधार बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर जगत गुरु दिलीप जी महाराज, आचार्य लोकेश मुनि, स्वामी रुद्रानंद जी महाराज, शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती, योगी आशुतोष, चेयरमैन बंगला साहिब गुरुद्वारा परमजीत सिंह, सत्येंद्र नारायण, आस्था मां और ब्रह्मा कुमार सुशांत भी उपस्थित हुए। लोकेश मुनि ने कहा, इस जीवन में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक विकास होना जरूरी है, जो केवल अध्यात्म से आता है। आचार्य दिलीप ने कहा, खुद से खुद की मुलाकात होना यानी खुदा से मुलाकात होने जैसा है। शंकराचार्य ओंकार आनंद सरस्वती ने कहा, हम हर समय अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। भोजन करना हो या फिर सांस लेना, सभी किसी न किसी धर्म के अंतर्गत आता है। इस्कॉन मंदिर के आचार्य दिलीप ने कहा कि प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। अगर भारतीय होने की कीमत जानना चाहते हो तो एक बार विदेश जाओ और वहां देखो भारतीय होने पर गर्व क्या होता है। डॉक्टर गोपाल ने कहा, सत्य, असत्य, शांति, हिंसा के भेद को नहीं जान पाएंगे तो हम अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे। योगी आशुतोष जी महाराज 2016 से जेलों को आश्रम का रूप दे रहे हैं। अपराधियों को अध्यात्म से जोड़कर उनके अंदर से शैतान को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर काम हम ध्यान से करते हैं, लेकिन ध्यान को ध्यान से नहीं करते। मैं योग की बात कर रहा हूँ। इस्कॉन मंदिर से जुड़े विजेंद्र नंदन दास ने कहा, हमने देश भर की जेलों में गीता के उपदेशों को भौतिक जीवन से जोड़कर अपराधियों को सुधारने की कोशिश की है। हम लाखों गीता वितरित भी कर चुके हैं। बहाई धर्म प्रचारक एम त्रिपाठी ने कहा, ईश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमारी रचना की है। इसलिए हमें ईश्वर का और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यहूदी धर्म प्रचारक ने कहा, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है और जिस देश में आप पैदा हुए हैं, उसका सम्मान करना आपका दायित्व होना चाहिए। जिस्म का श्रृंगार बहुत हो चुका, अब आत्मा का श्रृंगार हो। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में ले चलते हैं। कम से कम आखिरी चंद शब्दों के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं कि मैंने सभी गुरुओं को, यहाँ सभी बड़े बड़े संतों को सुना कि सुर बिन मिले न सरस्वती, गुरु बिन मिले न ज्ञान, जल बिन हंसा यूं मिले जैसे भरत मिले भगवान। ये तो हकीकत है कि अगर आपको विद्या ग्रहण करनी है तो आपको किसी न किसी को तो अपना गुरु बनाना ही पड़ता है, और एक अच्छा संस्थान मिल जाए तो आपकी जिंदगी तर जाती है। आप उभर कर, संवर कर, ज्यादा खूबसूरत बन के बाहर निकलते हैं। और एक संस्थान होने के नाते ही हमारा धर्म था कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट को यहाँ लाएं। ये कोई पहली बार ऐसी सभा नहीं हुई, ये सभाएं होती रहती हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि तकरीबन देश भर और दुनिया भर के सभी लोग जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं, वो जरूर यहाँ आते हैं और उनके साथ हमारी वार्तालाप होती है और उसके साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैंने कट शॉर्ट करता हूं क्योंकि समय का अभाव है, सभी को रोका जा रहा है, तो कोई मुझे भी रोक ले अगर मैं लंबा बोलूंगा तो स्पिरिचुअलिटी को मैंने इन सभी बातों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एस का मतलब है स्टार्ट नाउ। अभी जिसने जो सुन लिया वो अब शुरू कर दे। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल।
समय का आप सदुपयोग करिए। अभी जिसके कानों में ये जो मधुर स्वर पड़ गए हैं, वो आज अभी इसी वक्त से स्पिरिचुअलिटी के इस धर्म को जो स्पिरिचुअलिटी एक ही धर्म है हकीकत में, मानवता, ह्यूमैनिटी, उसे एक्सेप्ट करे, अडेप्ट करे। मैं जब पी में और पी आ जाता है तो पी का मतलब ही पीस है। अगर शांति नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो जो पी यहां रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिरिचुअलिटी में, वो शांत है। 10,000 साल पहले भी ओम देव गुण शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, बृहस्पति है शांति देवा, शांति रोषते है, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा शांति, ओम शांति शांति शांति। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि आसमान शांति, धरती शांति, वनस्पति शांति, जानवर शांति, मनुष्य शांति, बादल शांति, पेड़ शांति, पौधे शांति, और हर गली, हर मोहल्ले, हर कम्युनिटी में, हर देश में शांति। कितने 10,000 साल पुराना मंत्र है। तो इसका मतलब पहले ही कह दिया था कि भाई शांति होगी तो आदमी की प्रोग्रेस होगी। अगर स्पिरिचुअलिटी का पी आज सिर्फ ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि शांत भाव से ही सारे काम निकल सकते हैं। आई स्टैंड फॉर आई एम। अगर मैं ही इन्वॉल्व नहीं हूं, भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन उसको अपनाना उतना ही मुश्किल है। बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया, मुझे 2 लाइनें उस पर याद आ गई कि कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती है? रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। एक ही शरीर में दिल और दिमाग है, और दोनों का मिलाप हम खुद पूरे जन्म में नहीं कर पाते हैं। इसका कितना बड़ा अफसोस है। ये बात आपकी सही थी, और इसलिए आई यहां जो पहला आ रहा है वो आई एम है कि शुरुआत जो है वो खुद से होती है। पहले मैं इस बात को मानता हूं, फिर मैं आगे इसकी टीचिंग करता हूं। ये बहुत जरूरी है। आई से आर जो शब्द है वो मैं रिसर्च को देना चाहता हूं, क्योंकि यहां सभी लोग गुणीवादी, इतने बड़े बड़े, कोई 10 साल, कोई 40 साल, को 50 साल, किसी ने अपनी जिंदगी दे दी धर्म को या स्पिरिचुअलिटी को या समाज को संवारने और सजाने के लिए। तो पहले हमें अपने बैकड्रॉप में पीछे रिसर्च जरूर पढ़ लेना चाहिए। धर्मों को पढ़िए। कितनी मजे की बात है, पंथ है निराले जिनकी मंजिल तो एक है। सारे धर्म अपनी चीखें मार मार के बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं ये तो सुन लीजिए। सभी तो कह रहे हैं कि एक अच्छा इंसान बन जा। हकीकत तो यही है। तो जब वो सारे धर्म एक मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसी मकाम को क्यों ना पकड़ लें कि अच्छा इंसान तो बनिए पहले, फिर धर्मों की बात करेंगे। तो इसलिए आई जो है, आई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आई एम को करता है कि मैं आज इसमें सम्मिलित हूं और मैं स्पिरिचुअलिटी का अंग बन जाता हूं। आर से रिसर्च है, सॉरी, कि रिसर्च में जाता हूं और मैं सबको अपने पूर्वजों को पढ़िए, अपने धर्म को पढ़िए, अपने समाज को पढ़िए, लोगों की बातों को पढ़िए, दूसरे धर्मों को पढ़िए, धर्म की किताबें पढ़िए। आप हैरान हो जाएंगे। सारे धर्म, सारे पूर्वज, सारे जितने गुरु हैं, एक ही बात कह रहे हैं, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो आप उसके लिए रिसर्च में जाना जरूरी है। अगला जो आई है वो है आइडेंटिफिकेशन। ये जो हमने अपने आइडेंटिफिकेशन बना दिए, जिसकी वजह से जूते उतारने पड़ते हैं, कि जूते उतारने का प्रयास है कि मैं अपनी ईगो बाहर रखता हूं। मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं गरीब हूं, तू अमीर है, मैं अच्छा हूं, तू बुरा है, तेरी गाड़ी है, तेरे पर नया फ्रिज है, तेरे पर आज नहीं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन आ गई है, इसने इंसान को टुकड़ों में बांटा है। धर्म तो फिर भी 6, 8, 10 गिन लेंगे, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन की जो बाइफिकेशन है वो हजारों में चली गई है। और जो देशवासियों में, कम्युनिटी वाइज में, ये मेरा स्टेट है, ये तेरा स्टेट है, ये हमारी नदी है, ये तेरी नदी है, मतलब यहां तक हम लोग गिर चुके थे। और इस आइडेंटिफिकेशन को मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें रब ऑफ करना है, मिटाना है, इससे ऊपर उठना है। तो हम लोग शायद पहले से ज्यादा बेहतर जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और टी जहां स्पिरिचुअलिटी का आ रहा है, दैट इज आज के जमाने में आप तो घबरा गए मोबाइल से, मैं कहता हूं टेक्नो सेवी होना जरूरी है।
किताबें पढ़ने का अगर वक्त नहीं है तो कैंडल पढ़ लीजिए, किताबें ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है तो मोबाइल पे देख लीजिए। अगर टेक्नो सेवी रहेंगे तो आपको ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आज के इस युग में, मैं तो खुद सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के साथ खेलता रहता हूं, उसके बगैर तो फिल्म भी नहीं बनती है, देखिए सीधी सी बात है। तो ऐसा लग रहा है कि टेक्नो सेवी, ये स्पिरिचुअलिटी हमें याद दिला रहा है टी कि टेक्नो सेवी हो जाइए। अगर नहीं है तो वो उसका ना धर्मों से कोई ताल्लुक है, ना ह्यूमैनिटी से कोई ताल्लुक है, बल्कि आपको ज्ञान बढ़ाने का एक बहुत खूबसूरत तरीका आपको ये स्पिरिचुअलिटी भी दिखा रही है। यू आ गया और यू हमें याद दिला रहा है वर्किंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। हमारी ख्वाहिशें इतनी हैं, इतनी ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश में दम निकले, और कितने निकले मेरे अरमा फिर भी देखो कम निकले। माया मुई न मन मुवा और मुक मुक गया शरीर। कि आदमी की ना चाहते खत्म होती हैं, ना इच्छाएं खत्म होती हैं, खत्म क्या हो जाता है, शरीर ही खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से उससे ऊपर उठे और किसी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन अगर हम लोग रहना सीख लें, जो संतों ने हमें सिखाया है, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, तो हमारी ख्वाहिशें कम रहेंगी। काम करिए, एम्बिशियस रहिए, लेकिन उनकी पूर्ति की जो लालसा है, लालचपन जो है, वो खत्म होना चाहिए। और यू जो है, इट ऑल्सो स्टैंड्स टुडे फॉर यूनाइटेड नेशन, और खास तौर पे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 पॉइंट यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं। मैं यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर खुद हूं, ये मेरा धर्म बनता है कि वो मैं 17 पॉइंट नहीं बोलने जा रहा, वो आप पढ़ सकते हैं, मोबाइल खोलिए पढ़ लीजिए। और लेकिन वो 17 पॉइंट के अंदर वो सारी बातें आ रही हैं जो बातें हम लोगों ने आज इस मंच से भी डिस्कस की हैं। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनवायरमेंट, सेव पॉल्यूशन, सेव एयर, सेव रिवर, सेव फॉरेस्ट, हर चीज उसमें मेंशन कर रहे हैं 17 पॉइंट के अंदर। अगर वो 17 पॉइंट हमने नहीं किए तो ये धरती नहीं बचेगी, और ना आपकी आने वाली जो जनरेशंस हैं उनके पास कुछ नहीं होगा सिवाय फिर से चट्टान और पथरीले पृथ्वी के। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक एंड लर्न अबाउट द SDG 17 पॉइंट यूनाइटेड नेशन के पढ़िए। यू स्पिरिचुअलिटी का हमें आज यूनाइटेड नेशन फिर से एक दफा याद दिला रहा है। और उसके बाद A आता है, और दिस A स्टैंड्स फॉर बीइंग एम्बिशियस। यह एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, एम्बिशियस किसी मकाम पे पहुंचने के लिए। और आज की कम से कम इस सभा का मकाम जो है कि जितनी हमने बातें की हैं वो मेरी कम्युनिटी, मेरे सेंटर, मेरे देश, मेरे राज्य, दुनिया भर में फैले। मुझे खुशी है कि इस पूरी सभा को आज हम लोग तकरीबन 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के पास लेके जा रहे हैं। हमारे 3 रेडियो स्टेशन हैं, रेडियो नोएडा, रेडियो मुंबई, रेडियो रायपुर, हमारा MS TV है, और तमाम सोशल मीडिया जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो इस वक्त 10 लाख से भी 3 दिन में, 4 दिन में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को ये बात पहुंच जाएगी। और वो 10 लाख से हमारा टारगेट 10 करोड़ का रहेगा आने वाले महीने के अंदर। कोशिश रहेगी कि जो जो आपने बातें बोली हैं उसे हम लोग आम जनता तक इस मीडिया के जरिए पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा एम्बिशन है, इसके लिए हम लोग एक्साइटेड हैं। लेकिन A ऑल्सो स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, कि जो बदलाव लाना है हमने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। वी हैव टू बी पोलाइट, डाउन टू अर्थ, सोबर, कंपैशनेट, सपोर्टिंग, हेल्पफुल। क्योंकि अगर ये सारी चीजें हम लोग कोशिश करें, अगर कम से कम इतने लोग भी, जो अगर 100 लोग इस वक्त सुन रहे हैं और वो लोग भी ये सोच ले कि मुझे नर्म भाव से जिंदगी व्यतीत करनी है, तो मुझे लगता है कि आज की हमारी इस पूरी सभा का जो तात्पर्य, जो मूल मंत्र है, वो पास हो गया, और हम आज विजय प्राप्त कर ली आज के पहले दिन, इस 6 तारीख को। तो और जहां A के बाद L आता है, और L स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि पूरा देश, पूरा समाज, पूरी दुनिया, पूरा घर, मेरा परिवार, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, हर जगह हमें इस बात को करना है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो धर्म एक स्टेप अपने आप पीछे हो जाता है, और जो धर्मों की वजह से हमारे बीच में जो अनबन बनी रहती है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होगी। हर बच्चा भी सुनेगा कि भाई मेरे पिताजी धर्म के बजाय स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हमें इंसानियत की बात करनी है, ना कि धर्मों की बात करनी है। और उसके बाद अगला आई जो है वो आइस आ जाता है, ये मेरे ही सब्जेक्ट है कि इट्स ए एज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट।
जितनी इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी लेकर अच्छी दे सकते हैं, वो हमारा धर्म है आज के युग का। सी से कम्युनिकेशन, बोली एक न मोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहारान, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और खुद भी शीतल होए। और अगर ये कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या बात कर रहे हैं, बड़ी ओल्ड, देयर इज ओल्ड प्रोवर्ब कि वर्ड्स कैन लीड टू वॉर। यूक्रेन और रशिया का पहला उदाहरण इतना बड़ा उदाहरण है कि जब पुतिन साहब ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बार बार पूछा कि आप क्या हमारे ऊपर कोई गलतफहमी के शिकार हैं, क्या हम पे आप दावा करना चाहते हैं, क्या आप हमसे लड़ना चाहते हैं, उसने एक भी जवाब नहीं दिया, शब्दों का उपयोग ही नहीं किया, और उसने भड़का दिया, पुतिन को भड़का दिया, पूरे रशिया को लड़ाई करने की मजबूर कर दिया। तो ये शब्दों का हेरा फेर थी। अगर शब्दों में आपस में बैठ जाते और बात खुल के हो जाती तो शायद इतनी बड़ी वॉर, जो लॉन्गेस्ट वॉर हो रही है इस वक्त, ये शायद ना होती। तो मेरा कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है आज स्पिरिचुअलिटी का। और सी जो है ये ऑल्सो रिप्रेजेंट द कमिटमेंट। रघुपति प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे इस देश ने लॉर्ड रामा दिया है, पूरी दुनिया मानती है। 27 नाम से रामा, रमो, रमी, रमैया, रमाला, रमे, रमो, कितने मुल्कों में राम को माना जाता है। ओनली बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट, कि जिसने एक दफा बात की और उसको पूरा करके दिखाया। उस कमिटमेंट को हमें अपने समाज में लाना है, क्योंकि न ट्रस्ट बचा है, न बिलीफ बचा है, न कमिटमेंट बची है, और शायद उसी की वजह से पूरा समाज जो है वो बिखरा हुआ है। नहीं तो पहले तो होता था कि अगर मुंह से एक दफा शब्द निकल गया तो वो तीर कमान की तरह था, फिर वो लोग कहते थे अब ये वापस नहीं आ सकता, और उस बात को अमल और पूरा किया जाता था। राजे महाराजों ने उसको अपनाया है। लेकिन आज का समाज अपनी कमिटमेंट, इस बिलीफ को, इस ट्रस्ट को, इस कमिटमेंट को भूल गया है। तो दैट सी स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट। स्पिरिचुअलिटी हमें याद दे रही है कि हमें अपनी जबान पे टिक के रहना है। कि अगर आज की 6 तारीख लिखी गई थी, मुझे कई फोन आए कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं। मैंने कहा भाई साहब एक दफा निकल गई, ये तीर निकल चुका है। 4 लोग आए, 40 लोग आए, प्रोग्राम होगा। और ये इतिहास है हमारा 31 साल का। हमने कभी तारीख नहीं बदली आज तक, कभी तारीख नहीं बदली। और आई के, इसका अगले आई के बाद आता है टी। टी स्टैंड्स फॉर टैलेंट। स्पिरिचुअलिटी जिसे सभी ने कहा, और यही इसलिए टी से हमने उठाया है द लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। कि जो टैलेंट है, कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई मतलब कोई म्यूजिक से, कोई डांस से, कोई लिखने से, तो जितनी कलाएं हैं, हमारी कला और संस्कृति जो हमारी जुड़ी हुई है, वो टैलेंट जो है उसको हमें उभारना है। आप देखिए कि अगर आपके घर में एक बच्चा किसी फिल्मी गाने के ऊपर भी नाचने लगता है तो सारा परिवार ड्राइंग रूम में एक साथ बैठकर उसे देखना शुरू करता है, उसे सराहता है, उसको आशीर्वाद देता है, और बार बार कहता है देखिए मेरा बच्चा कितना होशियार है। तो जो आपकी काबिलियत है वो आपके टैलेंट से उभर के बाहर आएगी। तो प्रमोट करना है आर्ट और कल्चर को। जितना आर्ट और कल्चर को आप प्रमोट करेंगे उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी फैलेगी, मुझे लगता है। और हम धर्मों को भूलकर और हम लोग कलाओं की पूजा करने लग जाएंगे, जो इस देश ने हमें कई साल पहले भी सिखाया है। हमारे यहाँ तो हम लोगों ने हर कला के साथ किसी देवी देवता को जोड़ा है, किसी परमात्मा को जोड़ा है। तो वो मुझे लगता है वो सारी कलाएं जो हैं वो उभरनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। और ये मुझे सौभाग्य मिला है, प्राप्त हुआ है कि मैं पिछले 31 सालों से कलाओं को ही संवारने और सजाने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं 31 साल से कम स्पिरिचुअलिटी को तो फैला ही रहा हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब टी आता है तो टी में 2 हैं, एक यू और एक यस। यानी कि पहले मैंने आई से शुरू किया था, मैं यू तक खत्म कर रहा हूं कि जब आप इन तमाम चीजों को समझ लेंगे तो आप समझिए कि आप अपने से निकलकर दूसरे तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। आपकी बात लोग समझ लेंगे। और यस मैं कहना चाहता हूं वाई से, कि जब आपने मेरी बात सुन ली है तो आप अगर जब मन में या मुंह पर या जैसे भी सोचकर यस कहते हैं, हामी भर देते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के सारे जो नियम हैं वो पूरे हो जाते हैं। मेरा काम तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि भागीरथी ने तो बड़ी आसानी से हिमालय से रास्ता बनाकर
गंगा को धरती तक ले आया था, पौंड ये प्लेन्स तक ले आया था। मेरा काम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मुझे बंबई का समुद्र का पानी समुद्र तट से लेकर और दिल्ली के 1000 फुट तक लाना था। जब मैंने ये फिल्म सिटी तैयार की थी बड़ा मुश्किल था, तो मुझे भागीरथी रोज याद आता था। मैं कहा भाई तेरा काम तो बड़ा आसान है, तुझे तो ढलान मिल गई पानी लाने के लिए, और मेरे को तो बाल्टियां भर भर के बंबई से चढ़ाई 1000 फुट की दिल्ली की चढ़ाई चढ़नी है। दिल्ली 1000 फुट की हाइट पर है समुद्र तट से, तो वो काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया। और इतना ही कहना चाहता हूं यहाँ सभी संतों के लिए, सब लोग जिन्होंने समय दिया, जो यहाँ बैठे, कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं। जय हिंद, जय भारत। यह आपका जो प्रण है, नीड टू स्पिरिचुअलिटी, यह संपूर्ण विश्व में जाएगा। यूनाइटेड नेशन को का प्रतिनिधित्व यहाँ हो रहा है, और 3-4 महीने पूज्य दिलीप गुरु जी महाराज इस मिशन को लेके, आशुतोष जी महाराज हमारे पूज्य यहूदी समाज से, अन्य बौद्ध हमारे आदरणीय अपना संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय की प्रोडक्ट है, बनारस रहे हैं। और हरे कृष्ण हमारा जो इस्कॉन मिशन है, ये तो सौभाग्य रहा है कि हम सारी प्रभुपाद जी महाराज पूज्य की बात हम जानते हैं। हमें इस शरीर को 40 वर्ष हो गया लगभग समाज की सेवा में। योग विद्या और धर्म अलग नहीं है, और इतने विद्वत गण हैं कि एक एक बोलें तो दिन छोटा पड़ जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि जो ये प्रण है कि इस धर्म के मार्ग से राष्ट्राध्यक्षों को सद्बुद्धि मार्ग पे ले आया जाए, और उसका कार्य एकमात्र योग विद्या कर सकते हैं। इसको ठीक ढंग से बार बार प्रयोग होता रहा। हमारा इस्कॉन संप्रदाय से विशेष अनुरोध है कि क्या गीता का योग भाष्य भी हो सकेगा। ये हम लोगों की दीर्घकालीन इच्छा थी, अधूरी है अभी, तो इसमें हम आप सब लोगों का सहयोग चाहेंगे। विद्वत समाज हमारे आनंद मार्ग से पूज्य अवधूत जो शिव का ही स्वरूप हैं, और शिव रूप में आदि शंकराचार्य हमारे दाहिने विराजमान हैं, और बौद्ध जो किसी समय में एक दूसरे का बड़ा विरोधाभास था, आज यह मंच सुशोभित हो रहा है। मारवा स्टूडियो का यह पवित्र प्रांगण इन दो विभूतियों से सुशोभित है जो एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। ये एकता, ये भारत की शक्ति है अध्यात्म की, और ये संकल्प है हमारे इन विद्वत समाज को आगे ले चलने वाले श्री संदीप मारवा जी का। कोटि कोटि धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन। Spirituality as essence and spirituality as mission. In 3 steps, we can reach this target and make this earth really the heaven. It has become hell, rather worse than hell. ऑक्सीजन नहीं है हमारे श्वास लेने के लिए। अगर अमेज़न फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो बोनसाई आपके गमले का ऑक्सीजन नहीं देगा आपके लिए। शहरों में पेड़ पौधे रो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, भगवान के पास शिकायत जा रही है। आइंस्टीन कहते हैं कि वन ऑफ द रीजंस ऑफ अर्थक्वेक इज स्लॉटर हाउस से पशुओं के मरने की जो चीख जाती है, इट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। नेचर परेशान है हमसे, क्रुद्ध है। देखिए कितनी तेजी से वेदर चेंज हो रहा है। हमको याद है बचपन में
आर्द्रा नक्षत्र आते ही तैयारी रहती थी कि 3 दिन वर्षा होगी ही। धरती रजस्वला रहती थी, 3 दिन वर्षा होती ही थी, और नहीं हुई तो यज्ञ करा दिया गया। और भोजन करते करते मेघ आमंत्रित हो जाते थे। यह हमारी व्यवस्था थी। हम सब भूल गए, अपना निजर भूल गए। बच्चों को भेज रहे हैं इंस्टीट्यूशन से, पता नहीं वहां से बन के क्या आएंगे। क्योंकि मारवा जी आपकी तरफ जरा सा इशारा है, आप पोजीशन में हैं। हमारे एजुकेशन की ना आज कोई फिलॉसफी है, ना कोई टारगेट, कोई लक्ष्य है। ये दोनों देना पड़ेगा। एजुकेशन नहीं, विद्या, सा विद्या वा विमुक्तये। एजुकेशन फॉर लिबरेशन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। इस तरफ हमको डायरेक्शन दिलाना पड़ेगा। हमारी फ्रेंडली सरकार है, ये आवाज पहुंचेगी तो जरूर वहां से काम होगा। आई बिलीव यू, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। तो 2 मिनट आपको मैंने एक बड़ी बात कह दी। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तत्समै श्री गुरवे नमः।